This video is about the introduction to the history and importance of Quran. This chapter has 2 questions coming in your exam. One is of 10 marks and one is of 4 marks. एक बात होगी. दूसरी बात ये कि कंपल्सरी क्वेश्चन है ये पेपर 1 का. सो क्योंकि ये कंपल्सरी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, आप कुछ भी चॉइस पे नहीं छोड़ सकते. आपने हर एक चीज़ लाजमी याद करनी है, क्योंकि कुछ भी चॉइस पे छोड़ने के बीच में आपके पास चांस ही नहीं है ना. इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन. सो 2 बातें मैंने आपको बता दी. अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं विच वी विल बी कवरिंग. सबसे पहले तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेविलेशंस विच हैड कम बिटवीन 610 to 632 AD. ठीक है, कैसे रेविलेशंस आती थी. अच्छा, इसी में हम एक और सब टॉपिक कवर करेंगे, मोड्स ऑफ रेविलेशन या वेज ऑफ रेविलेशन. किस किस तरीके से रेविलेशंस होली प्रॉफिट के ऊपर आई. वी विल बी टॉकिंग अबाउट मक्की सूराज एंड मदनी सूराज. मक्की सूराज वो सूराज हैं जो होली प्रॉफिट की लाइफ में मक्का में जब वो रहते थे तब रिवील हुई, और मक्की सूराज वो मदनी सूराज वो सूराज है जो कि रिवील हुई इन हिज टाइम्स इन मदीना. हमने इनका जिक्र कर लिया. अच्छा, अब हम इसके बाद जिक्र करेंगे प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान की. प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान का मतलब है कि कुरान होली प्रॉफिट की लाइफ में जो रिकॉर्ड हुआ, जो लिखा गया, वो पूरा चैप्टर उससे रिलेटेड है. एक चैप्टर और होगा कंपाइलेशन ऑफ कुरान. कंपाइलेशन ऑफ कुरान और प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान में फ़र्क ये है कि प्रेजर्वेशन होली प्रॉफिट की लाइफ में हो गई थी, लेकिन उसे किताब की शक्ल नहीं दी गई थी. और कंपाइलेशन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह वो सब चीज़ें जो कि होली प्रॉफिट की लाइफ में डिफरेंट मटेरियल्स जिन पे कुरान लिखा जा चुका था, वो कैसे इकट्ठा हुआ और कैसे किताब की शक्ल दी गई. सो एक चैप्टर हमारा कंपाइलेशन का हो गया. इसके बाद हम आ जाएंगे लीगल थिंकिंग पे. लीगल थिंकिंग का मतलब ये है कि जो हमारी कोड ऑफ लाइफ है, जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे लॉज हैं, ये करना है ये नहीं करना, वो सब एक लीगल थिंकिंग के प्रोसेस के साथ हुए. उसके 4 सब टॉपिक्स हैं. कौन से 4 सोर्सेज हैं? वही 4 टॉपिक्स हैं. कौन से 4 सोर्सेज हैं लीगल थिंकिंग की? कुरान, हदीस, इजमा और कयास. ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं. 4 डिफरेंट वीडियोस रिकॉर्ड होंगी, यू कैन वॉच दोज. जो लास्ट चीज़ इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं वो कंपाउंड क्वेश्चन है. कंपाउंड क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक 10 मार्क क्वेश्चन आपको आ जाता है, वही 3 थीम्स जो कि हम कुरानिक पैसेजेस में कवर कर चुके हुए हैं ना, उनके ऊपर कंपाउंड क्वेश्चन आता है. कैसे? एक थीम आ गया अल्लाह इन हिमसेल्फ का. आपको सवाल ऐसे आ जाएगा कि आपके सिलेबस में जो पैसेजेस हैं अल्लाह इन हिमसेल्फ के, उसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं. इट कैन बी ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है. अल्लाह इन हिज मैसेंजर्स का किसी 2 मैसेंजर्स के वो नाम लिख दें. दे मे राइट हज़रत इब्राहिम और हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम में से कोई से 2 पैसेजेस या 2 मैसेंजर्स आप सेलेक्ट करें और अपने सिलेबस के मुताबिक बताएं कि रिलेशनशिप ऑफ होली अल्लाह ताला विद दीज प्रॉफिट्स क्या था. इसको हम कंपाउंड क्वेश्चन कहते हैं. सो ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस पूरे चैप्टर में इन माय अपकमिंग वीडियोस. सो आई वांट यू टू स्टे ट्यून्ड. क्लिक ऑन टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर.